बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। हम के मैप का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी देख लिया कि के मैप को किस तरह से प्लॉट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और किस तरह से थ्री वेरिएबल के मैप को डील करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन से किस तरह से आप अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर एक्सप्रेशन दी हुई हो इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपको उस एक्सप्रेशन को देख के ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की फॉर्म में है। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म है तो आपको उसको ये जहन में रखना है कि सिर्फ एक फॉर्म इसमें के मैप में यूज़ करनी है, वो है सम ऑफ मिन टर्म की। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्म है तो आपको उसको कन्वर्ट करके सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में लाना है। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें आप देख सकते हैं, इक्वेशन को देख के ही आपको पता चल जाता है। इक्वेशन को देख के आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले कोई आपके इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है कि आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या सारी टर्म्स के अंदर वो सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट टर्म के अंदर है, सेकंड में मिसिंग है, थर्ड में, फोर्थ में भी है और फिफ्थ में मिसिंग है। तो 3 टर्म्स आपकी स्टिल ऐसी हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स मिसिंग हैं। तो उन 3 टर्म्स पे पहले वर्क करना है और उन 3 टर्म्स को आपको कवर करना है फॉर ऑल रिमेनिंग और मिसिंग वेरिएबल्स। In short, the given equation is in your sum of product form and you have to convert first this equation into sum of min term form. That's it. Now, how you can do this you already know through the previous lecture, or you can follow them again for your revision. सबसे पहले हम काम करेंगे सेकेंड टर्म के ऊपर जिसमें आपके पास बी मिसिंग है सेकेंड टर्म के अंदर। सो फॉर ए सी प्राइम एंड डी, इसमें आपको बी इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस बी यहाँ पे लिख लें आप। जिनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो वो डायरेक्टली भी इस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मिसिंग वेरिएबल। ये भी अप्रोच सही रहती है कि अगर आप डायरेक्टली देखें कि इस सेकंड टर्म में बी मिसिंग है तो इस एक टर्म के वेरिएबल्स को 2 बार लिखें। एक बार इसको बी के साथ लिखें और एक बार इसको बी। लेकिन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो हम इसको एक एक करके वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो ए सी प्राइम डी ब्रैकेट ओपन b plus b prime, in distributive law, try to write in alphabetical order. So distributive law on each a b c prime d plus a b prime c prime d, like this. Now for the next term, that is b prime c d prime. For b prime c d prime, introduce a. So it will become b prime c d prime bracket open a plus a prime, and then distributive law on each a and a prime. So it will become, try to write in alphabetical order. So it will become a b prime c d prime plus a prime b prime c d prime. So this is equation 1, equation 2. And now for the last term, that is b c prime and d. Again a is missing. So ये हमने b c prime और d में अपना a introduce करवा लिया. So after introducing missing variables in each incomplete terms, you have this form: equation 1, 2 and 3. Once you go and put all these equation in the given Boolean expression, the final look will be like this. So this is your complete form of the equation after putting all these 3 new equations in given Boolean expression. So this is the final version. अब आपको क्या करना है कि आपको इन मिन टर्म्स को यूज़ करते हुए जो इनकी मिन टर्म की वैल्यूज़ हैं वो फिगर आउट करनी है। सो आइए ये करते हैं। सो जब आप इसकी बाइनरी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कीपिंग दिस इन माइंड दैट प्राइम नंबर विल बी टेकन एज 0 एंड अनप्राइम्ड वेरिएबल विल बी टेकन एज 1, तो ये हो गई आपकी सारी मिन टर्म की बाइनरी वैल्यूज़। अब इनके बाइनरी कन्वर्टर्स लिख लें, बाइनरी इक्विवेलेंट्स जो होते हैं। सो ये आपकी मिन टर्म्स की एक्सप्रेशंस आ गई और मिन टर्म की
आपने इसको समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी, वो ये कि M13 मिन टर्म जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि 1 + 1 1 ही रहता है बाइनरी के अंदर, बाइनरी का रूल है दैट 1 + 1 विल रिमेन 1। तो अगर 2 दफ़ा कोई वेरिएबल, कोई मिन टर्म कुछ भी अगर आ रहा है, तो x + x फॉर इंस्टेंस, तो वो उसको आप एक ही दफ़ा मेंशन करते हैं, वो x ही रहेगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए मिन टर्म्स। अब इसका आपको बनाना है के मैप। 4 वेरिएबल के मैप बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पार्ट बी में। थैंक यू।